अस्सलाम वालेकुम। खुशी मकबूल आज आपको दिखाएंगे हमारी एक बिगिनर्स ने ट्राउज़र पैंट में इलास्टिक डालने का तरीका सीखा है। वो आपको भी दिखाएंगी कि मैंने उन्हें किस तरह से गाइडलाइन दी थी। हमारा ट्राउज़र पैंट में इलास्टिक 2-3 तरह से डाला जाता है। आज आपको एक सिंपल तरीके से दिखाया जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हिप की यानी वेस्ट किसी भी पैमाइश कर लें, जैसे फीते से हम करते हैं। आपकी वेस्ट अगर 30 इंच है डबल फोल्ड, तो आपने इस तरह से 30 इंच का बेल्ट यानी इलास्टिक लेना है। और इससे अगर आप 1 इंच कम कर लेंगी तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें सिलाई भी आएगी। हमने ये 15 इंच डबल फोल्ड यानी 30 इंच का इलास्टिक लिया है और हमारी वेस्ट थी कम से कम 32। आप समझ गए होंगे हमने 2 इंच कम किया है, क्योंकि 1 इंच या हाफ इंच हम सिलाई में भी इसको इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो इस बात का स्पेशली ख्याल रखें। इलास्टिक पर भी डिपेंड करता है। आपका इलास्टिक बहुत अच्छे वाला है तो आप 1 इंच अपनी वेस्ट से कम रखें। अगर थोड़ा नॉर्मल है तो 1.5 इंच एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएं। और हाफ इंच या 1 इंच आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखने से हाफ इंच का मार्जिन कम हो जाएगा सिलाइयों का। 2-3 सिलाइयाँ लगाएं और इस तरह से आपका इलास्टिक मजबूत और पायदार हो जाएगा, ताकि लगाने में आसानी हो। जब हम अपना ट्राउज़र कैरी करें तो ये खुले ना। फिर उसके बाद आपने जो भी आपका ट्राउज़र है उसको आपने जो फ़ोल्ड करना है उसके ऊपर का हिस्सा, यानी कि इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड करने के लिए सबसे पहले इलास्टिक का जो जोड़ वाला हिस्सा है जहाँ हमने सिलाइयाँ लगाई हैं, वो आपने थोड़ा साइड पर कर कर सेंटर से आपने बेल्ट को फ़ोल्ड करना है। सिलाई का मार्जिन इस बात का ख़ास ख्याल रखें, इलास्टिक पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, बल्कि 1-2 सिलाइयों का मार्जिन ज़्यादा हो, ताकि नीचे जब हम सिलाई लगाएं तो हमारे इलास्टिक पर सिलाई ना लगे। क्योंकि ऐसा होने से हमारी जो बेल्ट की प्लेट्स हैं वो एक जैसी नहीं आएंगी। तो डियर, इस बात का स्पेशली ख्याल रखा करें। बेल्ट लगाते वक्त अगर आपने इलास्टिक को अंदर पहले फ़ोल्ड करना है, डालना है गोल कर कर, तो फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ कर कर सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने से बेनिफिट होगा, आपकी बहुत नीट सिलाई होगी। इलास्टिक को खींचते जाएं और बेल्ट में फ़ोल्ड करते जाएं, डालते जाएं, क्योंकि हमारे ट्राउज़र का जो बेल्ट होता है यानी फैब्रिक होता है वो ज़्यादा होता है, इलास्टिक कम होता है। तो इसलिए हमें इलास्टिक को बार बार खींचना पड़ता है, गोल करना पड़ता है बेल्ट को एक दूसरे की साइडों से घुमाकर। तो इस तरह से जब सिलाई मुकम्मल हो जाए तो एंड पर आपने इसे मज़बूत करना है। इस तरह से मज़बूत करने से ये बेनिफिट होगा, हमारा इलास्टिक बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि हमने सिलाइयों का 1-2 पाँव का मार्जिन फैब्रिक का ज़्यादा रखा था, ये बात हमने बता दी थी। अब आपने क्या करना है, पूरी जो ट्राउज़र बेल्ट हमने बनाया है इसको आपने रख कर सेट करना है। क्योंकि हमने 2 तरह से बताना है, अभी एक तरीके से हम बता रहे हैं। सेंटर की सेंटर से सिलाई मिलाएं, साइडों की साइडों से सिलाई मिलाएं, इलास्टिक को आपस में सेट कर लें। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगी तो बेस्ट है। अगर आप दूसरे तरीके से भी लगाएं बेल्ट, वो भी ईजी है। वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इलास्टिक को गोल करने के बाद 4 निशान लगाएं। 4 निशान जब हमारे इलास्टिक को लग जाएंगे तो फिर वो 4 निशान हमारे बेल्ट यानी कि ट्राउज़र के भी होंगे, 2 साइडों की सिलाई के, 2 सेंटर के। तो उनको आप हल्की हल्की सी कच्चा टांका यानी कच्ची सिलाई कर कर भी सेट कर सकती हैं। फिर हमारी प्लेट्स सेम टू सेम एक जैसी आती हैं, क्योंकि इस तरह से फिर भी थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है। जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है वो बेस्ट है। आप चारों साइडों से छोटा छोटा टांका पहले लगा लें। अब जो हमारा इलास्टिक अंदर फोल्ड है उसका हमने सेंटर कर लिया, ना कि हमने जो फोल्ड किया है उसका सेंटर नहीं किया, क्योंकि हमारा फैब्रिक यानी कि फोल्डिंग फैब्रिक ज़्यादा है। बेल्ट को हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था इलास्टिक से, तो हम इलास्टिक का सेंटर कर कर सिलाई लगा रहे हैं। तो सिलाई लगाते वक्त इस बात का स्पेशली ख्याल रखें, पीछे से और आगे से फैब्रिक को और इलास्टिक को खींच कर रखें, ताकि जब सिलाई लगाएं तो इस तरह से प्लेन फैब्रिक हो जाए। पीछे से खींचने से और आगे से खींचने से आपका इलास्टिक एक जैसा सेम टू सेम डलेगा और प्लेट्स को सेट करते जाएं। तो डियर, ये था बहुत इजी मेथड, लेकिन जो मेथड मैंने आपको बता दिया है कि 4 निशान लगाकर अगर आप 4 निशानों पर इलास्टिक को मशीन से कच्चा टांका यानी सिलाई लगाकर आप प्लेस डालेंगी, तब आपका बेस्ट
प्लेट्स आएंगी। ये भी तरीका मैंने साथ ही आपको समझा दिया है, उससे हमारी प्लेट्स सेम टू सेम एक जैसी डलती हैं। तो डियर, ये था हमारी बिगिनर्स ने जो हमें बेल्ट डालने का तरीका दिखाया, बताया। ये उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। हमारी इसी तरह बिगिनर्स को अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं जब हम उनकी वीडियो बनी हुई आपको अपलोड करते हैं या वीडियो शूट कर रहे होती हैं, बनाते हो पज़ल होती हैं। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह।